किसान का मतलब ये होता है कि ज़मीन को खाली नहीं रखना है, ज़मीन में कुछ ना कुछ उगाया ज़रूरी चाहिए, क्योंकि जब नीचे वाली ज़मीन में कुछ आप करेंगे तब जाके ऊपर वाला भी कुछ देगा। राजमा बिल्कुल लाल हो गई है ये। तो सबसे पहले ये पत्ते निकाल देने हैं और जब इस तरह से पौधा साफ़ हो जाएगा और इसमें स्प्रे करनी है। कहीं पे मिस्टेक भी हो जाती है, कहीं पे गलतियाँ हो जाती है, तो उसे एडिटिंग करना होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग पर। तो आज मेरा दूसरा नया ब्लॉग आ रहा है। तो गाइस आज का ब्लॉग में कुछ खास बात मौसम को लेकर के और फसलों को लेकर के कुछ ऐसी बातें बताई जाएगी। पूरे ब्लॉग को लास्ट तक देखें गाइस। देख सकते हैं आप मेरे बैक साइड को, पूरा नीला आसमान दिख रहा है और दूर दूर तक सुबह की प्यारी सी धूप खिली हुई है गाइस, मस्त। कल तक का मौसम जो है इतना कोहरा, इतना फॉग लगा हुआ था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो आज का मौसम कुछ इस तरह का है गाइस। तो दिखाता हूँ मैं आपको घर के चारों साइड का लोकेशन, और साथ में मेरे साथ हैं मेरे भैया के साला जी। ये हमारे साला जी हैं। ये कुछ टाइम के लिए हमारे साथ आए हुए हैं और कुछ टाइम हमारे साथ ही रहेंगे, हम साथ ही रहेंगे और यहाँ पे ब्लॉग भी बनाएंगे। सामने का जंगल है और सामने जो है हमारी रही मेन सिटी, जहाँ पे हम शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं ना, ये वो मेन सिटी है। जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए काफ़ी बड़ा मार्केट है और यहाँ पे कॉलेज भी है। जूम करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सामने गांव देखो, कितना प्यारा खूबसूरत गांव है और इसके चारों साइड जंगल है और बीच में गांव बसा हुआ है। सामने वाली धार पे भी एक गांव है गाइज। तो बाकी आप देख सकते हैं दूर दूर तक का इलाका काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है। हमारे जो घर हैं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे दूर दूर तक का जो है नज़ारा देखने को मिलता है। और सामने हमारे घर के पास रहे टावर। बाकी आपको ले चलते हैं बगीचे की ओर। ये रहे हमारे मिर्च के पौधे और बाकी देख सकते हैं गाइज आप, यहाँ पे हमारी राजमा की खेती जो है लगाई गई है। और ये पहाड़ी राजमा है, इसको अच्छी तरह से मेंटेन करना होता है तब जाके अपनी एवरेज देता है। और यहाँ पे बैंगन के पौधे भी हैं, कुछ मस्त लगे हुए बैंगन के पौधे। सेब का सीज़न भी शुरू करने वाले हैं हम 10 के बाद 15 अगस्त तक। तो उस ब्लॉग का भी इंतज़ार करते रहिएगा जब सेब का सीज़न शुरू हो जाएगा। ये टॉप रॉयल है जो नेचुरल कलर है, इसमें कोई कलर स्प्रे नहीं है, कुछ नहीं है, नेचुरल कलर है ये। जैसे वैरायटी हमारे बगीचे में है, अगर इस टाइप का आपको लगाना है तो आप कमेंट में मुझे कह सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और किस टाइप की वैरायटी चाहिए। अब हम ले चलते हैं आपको बीन की खेती की तरफ और कुछ जानकारी मैं आपको बीन के बारे में देता हूँ। इस ब्लॉग को पूरा देखें, आपके बहुत काम आने वाला है ये ब्लॉग। तो गाइस देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये सारे बीन के पौधे जो हैं सब पुराने पौधे हैं और इनमें हमने जो है पत्ते, देखिए पुराने पत्ते निकाल के जो है हमने सिर्फ नए पत्ते, ओनली ग्रीन टिप नए पत्ते हमने रखे हैं, जिसमें जो है अब धूप लगेगी। इस टाइप का जो सड़ा गला पत्ता है उसको निकाल दो गाइज, क्योंकि वो आपके पौधों को डैमेज करेगा और नई बीमारी तैयार करेगी। जब इस तरह से पौधा साफ़ हो जाएगा, नई फ्लोरिंग आएगी, उसके बाद जो है इसमें स्प्रे कर देनी है गाइज। और कौन सी स्प्रे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनकी फसल से अगर आपको अधिक से अधिक कमाई करनी है तो किस तरह से करनी है वो ब्लॉग में हम ज़रूर दिखाएंगे आपको। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें गाइज, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है सीखने का, समय का कोई पता नहीं होता है आज कैसा है और कल क्या रहेगा, इसलिए किसी भी चीज़ की जानकारी जो है होनी ज़रूरी है गाइज। और सामने रहा गोल्डन सेब का पेड़, और हालांकि ये हर सेब से अलग होता है गाइज, हरा होता है, बिल्कुल हरा। बट बगीचे में इस सेब की कितनी वैल्यू है और कितनी ज़रूरत है वो शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हमारा ग्रीन गोल्डन ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सेब भी नहीं लगेगा अगर ग्रीन गोल्डन नहीं लगेगा, तो रॉयल भी नहीं लगेगा, सुपर भी नहीं लगेगा, स्कारलेट भी नहीं लगेगा, जेरोमाइन कोई भी चीज़ है, जब तक बगीचे में पॉलिनेटर नहीं होगा तब तक सेब नहीं लगेगा। और इस बार हमने जालियाँ भी नहीं उतारी है क्योंकि समय ने साथ नहीं दिया, बारिश हो रही है और जाली उतारने का भी टाइम नहीं लगा। तो अब हम इसको
शायद सेब उतारने के बाद ही उतारेंगे, क्योंकि अभी इस जाली को उतारना खतरा है, हमारा नुकसान हो जाएगा, सेब के दाने गिर जाएंगे। ये प्लॉट देखो, ये मटर के लिए तैयार किया गया है। ये प्लॉट नीचे तक जो खाली दिख रहा है आपको, जहाँ तक बिल्कुल घास नहीं है, खाली है, साफ मिट्टी दिख रही है, ये पूरा मटर के लिए तैयार किया गया है। किसान का मतलब ये होता है कि ज़मीन को खाली नहीं रखना है, ज़मीन में कुछ ना कुछ उगाया ज़रूरी चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमारे जो पौधे हैं ना सेब के, उनको भी एक नई ग्रोथ मिलती है, उनकी जड़ों को भी जो है फैलने में आसानी होती है, ताकि वो नीचे जड़ें फैलेगी तो ऊपर को जो है उसकी ग्रोथ जाएगी, तब जाके आपके फलों की प्रोटेक्शन भी अच्छी रहेगी, हर साल सीजन अच्छा रहेगा, हर साल आपकी क्रॉप अच्छी लगेगी। क्योंकि जब नीचे वाली ज़मीन में कुछ आप करेंगे तब जाके ऊपर वाला भी कुछ देगा। ये देखिए क्या ज़बरदस्त कलर है गाइस। ये रहा दूसरा पेड़, 15 से 20 पेटी का ये एवरेजन पेड़ हैं, ये पुराने पेड़ हैं। हमारे टाइम में शायद ये पेड़ लग चुके थे, उस टाइम शायद हम भी पैदा नहीं हुए थे जब ये पेड़ लगे हुए थे। तो आज भी ये अच्छी जनरेशन में चले हैं, अच्छी प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमारे को। गाइस ये रहा राजमा की खेती। ये राजमा है, पहाड़ी राजमा, जिसे आप बाली भी कहते हैं, पहाड़ी भाषा में बाली भी आप इसको कह सकते हैं। पहाड़ी राजमा है, और इसमें हम टाइमली जो है वो नहीं कर पाए, छींटे नहीं लगा पाए, इस तरह के कुछ डंडे लगते हैं ताकि ये राजमा जो है इस पर चढ़ जाती है, बट हम वो लगा नहीं पाए। फिर भी यहाँ पे राजमा जो है पकने की तैयारी में है। देखिए राजमा बिल्कुल लाल हो गई है ये। अगर आप सोचिए आपकी इसमें अगर टाइम से अगर छींटे लग जाते, डंडे लग जाते, तो किस तरह का ये रहता। देखिए जब ये ज़मीन पे गिरी है तो इस तरह से पक गया है। देखिए राजमा तैयार हो गई है हमारी। ये देखिए मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, राजमा तैयार हो गई है। अगर इसमें छींटे लग जाते तो कितने अच्छी तरह से ये बनना था और पकना था। और बाकी हमने जो है बहुत कम एरिया रह गया जो छींटे लगाने के लिए था, और जो छींटे लगा दिए हैं उसकी हम प्रोटेक्शन आपको दिखाते हैं। छींटे लगाए हुए ना, और क्या मस्त लगी। ये देखिए राजमा की पैदावार, ये देखिए किस तरह से इसमें फसल लगा हुआ है। देखिए गाइज पूरा भरपूर मात्रा में इसमें राजमा लगी हुई है। कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये है राजमा की खेती, देख रहे होंगे आपकी राजमा किस तरह से लगा हुआ है। देखिए ये राजमा की वो लगे हुए हैं, बीन्स लगे हुए हैं राजमा के। अब तो मेरे स्किन पे भी धूप लग गई है, अब आपको पता लग गया होगा कि आज का मौसम जो है किस तरह का है। तो ये जो है बहुत बड़ा पेड़ था, 20-25 पेटी का, तो ये दो साइड फट गया है। आधा हिस्सा इधर को फट गया है और आधा जो है नीचे को चले गया है। तो इस पेड़ का तो नुकसान हो ही गया है, बट इसमें राजमा की जो खेती इसके नीचे से थी उसका भी नुकसान हुआ है गाइज। देख सकते हैं आप राजमा किस तरह से हमने डंडों पे खड़ा किया हुआ है। मेरे बैक साइड को देख सकते हैं, रॉयल की किस तरह की क्रॉप है। देखिए बहुत ही ज़्यादा ओवर क्रॉप है ये। अगर इसको हम क्लिपिंग कर देते तो शायद साइज भी बन सकता था, और ओवर क्रॉप की वजह से इसमें साइज छोटा छोटा रह गया है, बट कलर जो है नेचुरल है, पूरा लाल हो गया सेब, क्योंकि अच्छी वैरायटी है गाइज। तो आपको भी अगर इस तरह की वैरायटी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। एयरटेल का टावर है पार वाला, और ये चौड़े वाला जो है जियो का टावर है, और ये भी टावर है रिलायंस का है, वोडाफोन का है। ब्लॉग एडिटिंग करते हैं, हर चीज़ कहीं पे मिस्टेक भी हो जाती है, कहीं पे गलतियां हो जाती है, तो उसे एडिटिंग करना होता है। तो वरना जो है हम 20 से 25 मिनट का ब्लॉग बनता है, तो हम उसको जो है एडिटिंग करके, जो मेरा वीडियो एडिटर है वो जो है उसको एडिटिंग करता है अच्छी तरह से, और ताकि ठीक जो ब्लॉग है हमारा 8 से 9 मिनट का होना चाहिए। सामने ट्रांसफार्मर भी है बिजली का, बिजली की तारें भी इतनी नज़दीक है गाइस। देखिए अब क्या बोले, सेब के पेड़ों में टच हो गए हैं तार। अब जो लोग सेब तोड़ेंगे उनको करंट लगने का भी खतरा रहेगा। बाकी गाइज आज के ब्लॉग में मैंने काफ़ी कुछ बताया है, ब्लॉग को शुरू से लास्ट तक देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। कुछ जानकारी वाले कुछ खास बातें हमने इस ब्लॉग में बताई है। आज का ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक्स फॉर मोर वॉचिंग।